हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। परवलय वाई स्क्वायर बराबर में 8x की उस नाभीय जीवा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका मध्य बिंदु 2,0 है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम लोग देखो कुछ सूत्र पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लो कि अपने पास मानक परवलय कुछ इस तरीके का है, वाई स्क्वायर बराबर में 4ax के रूप का है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने F बिंदु को मान लिया, इसके नाभि के निर्देशांक a0 हो जाएंगे। यहाँ पे कोई P बिंदु बोल दिया, यहाँ पे कोई Q बिंदु बोल दिया। इन तीनों बिंदुओं से गुजरती हुई जो रेखा जाएगी उसको नाभीय जीवा बोलते हैं। अब ये लंबवत भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, अब प्राचलों के रूप में इनके जो निर्देशांक है वो कुछ इस तरीके से माना जाता है कि P के निर्देशांक हो जाते हैं 8t1 का वर्ग और 2a t1। इसी तरह Q के निर्देशांक अपने पास हो जाते हैं a t2 का वर्ग 2a t2। मतलब इन दोनों निर्देशांकों को परवलय के समीकरण में रखने पर ये इसको संतुष्ट कर जाते हैं। अब उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इनके बीच में एक संबंध होता है, इन दोनों निर्देशांकों के बीच में। अगर ये जीवा नाभि से गुजरती है तो T1 गुणा में T2 बराबर होता है -1 के। मतलब कि अगर T1 को मैं T के बराबर मान लूं तो यहाँ से T2 का मान -1 बटा T के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास P के निर्देशांक तो हो जाएंगे 80 का वर्ग 2a t, और इसी तरह Q के निर्देशांक अपने पास हो जाएंगे a बटा में t का वर्ग माइनस में 2a बटा में t के बराबर। ठीक है, ये गुणधर्म इसमें लगा देंगे। उसके बाद देखो हम लोग एक चीज और जानते हैं, क्या कि ये जो नाभिलंब होता है, नाभिलंब ये नाभि से तो गुजरता ही है। देखो यहीं पे हम लोग बता देते हैं कि नाभिलंब नाभि से तो गुजरता ही है, लेकिन साथ ही साथ इस अक्ष पर लंबवत भी होता है, परवलय की अक्ष पर लंबवत होता है। और साथ ही साथ एक चीज याद रखो कि अगर मेरे पास यही वाला समीकरण मैं ले रहा हूं तो इसका ये बिंदु और ये बिंदु, ये दो बिंदु मैंने ले लिए, ये ए बिंदु मान लो, ये बी बिंदु मान लो। इसके निर्देशांक अपने पास हो जाते हैं किसके बराबर, इसका x निर्देशांक तो a के बराबर भी होगा क्योंकि लंबवत होता है, और y निर्देशांक जो है 2a के बराबर हो जाता है। और इसका भी ये b बिंदु मान लेते हैं, इसका x निर्देशांक तो a के बराबर ही होता है, लेकिन y निर्देशांक -2a के बराबर होता है। इससे ये चीज समझ आती है कि नाभिलंब की लंबाई 2a के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ से भी देखो इसका उपयोग करते हुए मैं दूसरा मेथड बताने वाला हूँ जो बड़ा आसान होने वाला है। तो अब सवाल को स्टार्ट कर देते हैं। सवाल में जैसा कि हमें बोला है कि ये परवलय है, तो इसको उठा के लाते हैं। पहले तो ये अपने पास कार्तीय तल हो गया और ये अपने पास हो गया परवलय। परवलय का समीकरण दे रखा है वाई स्क्वायर बराबर 8x के रूप में, और यहाँ पे देखो नाभीय जीवा गुजार दी यहाँ पे, और ये अपने पास हो जाएगा नाभि, ये अपने पास बिंदु P हो जाएगा, ये अपने पास बिंदु Q हो जाएगा। P के निर्देशांक हम लोग 80 स्क्वायर 280 मान लेते हैं, और इसी तरह Q के निर्देशांक a बटा में t का वर्ग माइनस में 2a बटा में t मान लेते हैं। अब उसके बाद देखो सवाल में पूछा क्या है कि नाभीय जीवा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब देखो नाभीय जीवा का समीकरण कैसे निकालेंगे हम लोग बता देते हैं। यहाँ पे नाभि नाभि हम लोग पहले निकालते हैं, a0 होने वाली है तो यहाँ से तुलना करने वाले हैं। पहले वाई स्क्वायर बराबर में 8x की तुलना करेंगे, मानक परवलय वाई स्क्वायर बराबर में 4ax से। तो यहाँ से अपने पास 4a का मान हो जाएगा 8 के बराबर, तो a का मान हो जाएगा 2 के बराबर। अब नाभि के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, a0 मतलब 2 जीरो के बराबर हो जाएगी। और जैसा कि हमें पहले ही बोला है कि ये जो नाभीय जीवा है उसका मध्य बिंदु 2 जीरो है। ठीक है, अगर 2 जीरो मध्य बिंदु है तो पहले तो क्या करते हैं, पहले तो इसका हम लोग समीकरण निकालते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे समीकरण निकालने के लिए भी t की जरूरत पड़ने वाली है। तो t के लिए क्या करेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि f pq का मध्य बिंदु है, चूंकि f pq का मध्य बिंदु है, PQ का मध्य बिंदु है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि जैसे यहाँ पे मान लो कि तीन बिंदु है, A के निर्देशांक हमने कहा कि x1 y1 है, और B के निर्देशांक हमने कहा कि x2 y2 है, और यहाँ पे जो C बिंदु है ये इनके बिल्कुल मध्य में है। ठीक है, मतलब मध्य बिंदु है, इसके निर्देशांक xy मान लेता हूँ। तो इनके निर्देशांकों में संबंध ये होता है कि दोनों को निर्देशांक x निर्देशांक जोड़े 2 का भाग दे दिया, इसी तरह y निर्देशांकों का योग किया और 2 का भाग दे दिया। इसी तरह इनमें होने वाला है। तो देखो हम क्या y निर्देशांक का योग करके उसमें 2 का भाग देंगे तो वो 0 के बराबर आने वाला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 2a माइनस में इसका y निर्देशांक भी जोड़ेंगे तो माइनस में 2a बटा में t, और 2 का भाग देंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब कुल मिला के अपने पास 2a t का वर्ग माइनस में
2a और ये 2t होगा जो दूसरी तरफ जाके 0 बन जाएगा। अब देखो यहाँ से 2a से 2a कट जाएगा, टी स्क्वायर माइनस में 1 बराबर 0 बन जाएगा, टी का मान प्लस माइनस 1 के बराबर आ जाएगा। अगर टी का मान प्लस माइनस 1 के बराबर आ गया तो यहाँ से देखो p बिंदु के निर्देशांक तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे t जब प्लस का रखूंगा तो ये बन जाएगा देखो ए का मान तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे रखा ही नहीं, तो ए का मान भी साथ ही लेके चलते हैं, तो 2 और टी का मान प्लस का 1 लेके चलता हूं तो 1 का वर्ग, ठीक है। और उसके बाद में इसके निर्देशांक भी देख लेते हैं, तो 2 गुणा में 2 4, 4 तो ये हो गया और 1 यहाँ पे ले लिया। अब देखो दूसरे बिंदु में मैं टी का मान -1 लेके चलता हूँ, मतलब या तो एक बिंदु में टी का मान +1 लेना पड़ेगा, दूसरे बिंदु में टी का मान -1 लेना पड़ेगा। तो क्यों में मैं टी का मान -1 ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 2 गुणा में -1 का वर्ग और 4 गुणा में -1। अब देखो इसमें भी आप यही रखोगे ना, इसमें भी आप यही रखोगे, जैसे टी का मान मैंने +1 ले लिया, तो देखो पहले तो मैं निकाल लेता हूँ, यहाँ पे ये 2 बन गया और ये 4 बन गया। इसी तरह क्यू का मान यहाँ पे रखेंगे तो ये 2 बन गया, ये माइनस का 4 बन गया। ठीक इसी तरह टी का मान +1 इसमें रखोगे तो ये बन जाएगा 2 - 4, और टी का मान -1 इसमें रखोगे तो ये 2 प्लस का 4 बन जाएगा। मतलब एक बिंदु 2 4 होने वाला है, एक बिंदु 2 - 4 होने वाला है। अब देखो यहाँ अगर मेरे को 2 बिंदु मिल गए तो मैं समीकरण तो आसानी से निकाल ही सकता हूँ, लेकिन आपको एक चीज समझ में आ रही है यहाँ पे क्या, कि x निर्देशांक तो स्थिर है यहाँ पे, लेकिन y निर्देशांक बदल रहा है। y निर्देशांक बदल रहा है, इसका मतलब ये है कि जो भी रेखा है वो x अक्ष के जो y अक्ष है उसके समांतर जाने वाली है, मतलब x निर्देशांक समान रहेगा, y निर्देशांक परिवर्तित होने लगेगा। अगर y निर्देशांक के y अक्ष के समांतर कोई रेखा जाती है तो उसका ढाल जो है वो परिभाषित नहीं होता है, और इसका y अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा का जो समीकरण होता है x बराबर में x जो स्थिर निर्देशांक है उसके बराबर ही आ जाएगा। तो x स्थिर निर्देशांक 2 के बराबर हुए तो x बराबर 2 इस रेखा का समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पे कहेंगे नाभीय जीवा का समीकरण, नाभीय जीवा का समीकरण ये इस तरह से होने वाला है। और दूसरा, ये तो पहला मेथड बता दिया, दूसरा मेथड भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे इस तरह से मैंने परवलय बनाया, ठीक है जी, और उसके बाद मैंने यहाँ पे नाभि के निर्देशांक क्या हो गए, F2,0। अब जैसा कि हमने कहा कि ये नाभि जो है इसका मध्य बिंदु है नाभीय जीवा का, तो नाभीय जीवा का मध्य बिंदु कब होती है, जब अपने पास नाभीय जीवा नाभि लंब बन जाती है, मतलब बिल्कुल लंबवत ये होने वाला है। तो इसका ये 90 डिग्री पे मतलब y अक्ष के बिल्कुल समांतर बन गया, तो y अक्ष के समांतर जो भी रेखा होती है उसका ढाल अपरिभाषित होता है। यहाँ पे इस तरह से मान लेते हैं कि y अक्ष के समांतर ये रेखा जा रही है, मान लो कि ये x बराबर में 5 से गुजर रही है, तो इसका जो समीकरण होने वाला है ना वो भी x बराबर 5 ही हो जाएगा, जिस बिंदु से गुजरेगी वही अपना समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले ही बोला है ये 2,0 से गुजर रही है, तो कुछ नहीं निकालना, डायरेक्ट बोलना है कि x बराबर में 2 इसका समीकरण हो जाएगा। ये दूसरा मेथड है। पहले मेथड से भी मैंने x बराबर 2 इसका नाभीय जीवा का समीकरण निकाला और दूसरे मेथड से भी ये निकाल दिया। बस इतना याद रखना है कि जब मध्य बिंदु नाभि बन जाए तो नाभीय जीवा नाभि लंब बन जाती है, तो नाभि लंब हमेशा जो अक्ष होती है उसके लंबवत होता है। ठीक है, यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।